कभी कभी मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जब इंसान इस तरह के खटकर्म करता है, जब इंसान इस तरह के कृत्य करता है, उसके बाद इंसान बड़े धड़ल्ले से और मतलब बड़ी ही बेशर्मी से वो मंदिर में जाता है और पूजा भी करता है और घंटी भी बजाता। मतलब आप भगवान से आंखें मिलाते कैसे हो? मतलब इतनी इतने गिरने के बाद भी मैं तो कमाल की बात मानती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं इन लोगों के लिए मानती हूँ और मैं अपनी मम्मी के लिए मानती हूँ। मेरी मम्मी जो है नवरात्रि के व्रत बहुत उत्साह के साथ रखती है और बड़ी उत्साह के साथ घट स्थापना वगैरह करती है। मैं सोचती हूँ कई बार मैंने देखो इन सालों में मैंने बहुत बार मैं ऐसे सोचती हूँ, बहुत बार जब बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने की हैं, और तब मैं सोचती हूँ कि यार क्या मम्मी अभी भी इसी तरह पूजा करती होगी? क्या मेरी बहन जिसने मेरे साथ ये सब किया, वो मंदिर में खड़ी होकर पूजा कर लेती होगी? क्या वो मतलब उसको अंदर से लगता नहीं होगा कि भाई मेरे मन में चोर है, मैंने कुछ गलत किया है? या तो शायद इन लोगों को लगता ही नहीं कि इन्होंने गलत किया है। इन लोगों को लगता है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन अगर इनको लगता है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, तो इनको मेरी जगह खुद को रख के भी देख लेना चाहिए एक बार। और इनके साथ ऐसा हुआ है और इन्होंने क्या किया है मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे चल के भी, कि इन्होंने ऐसे इन्विटेशन के क्या जवाब दिए हैं और क्या इनके साथ हुआ है। बल्कि इनके साथ तो बहुत कुछ अच्छा ही हुआ है। इन्होंने तो बिल्कुल ही अपने, मैंने कहा ना क्लास, इन्होंने अपनी क्लास दिखाई है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो घरवाले हैं बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, इतने बड़े एक्टरबाज हैं कि मैं क्या बताऊं, एक से एक एक्टर भरे पड़े हैं। एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं कि आप देखकर समझ ही नहीं पाओगे। ये 2 मिनट में, 2 मिनट में मुझे दुनिया के सामने झूठा साबित कर देंगे। 2 मिनट, 2 मिनट नहीं लगेंगे। लोग दुनिया समझ ही नहीं सकती इनको देख के, बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। तो ये तो मैंने सबूत रखे हुए थे, तो मैं आज ये दिखा रही हूँ। और मैंने सबूत इसलिए सोच के नहीं रखे थे क्योंकि जबकि ये घटना है, तब तो मैंने कुछ सोचा नहीं था। वो मैंने ऐसे ही रखा था। मैंने कहा कभी मेरे को सामना होगा इनका तो मैं इनको ये दिखाऊंगी भाई कि देखो ये किया था तुमने मेरे साथ। तो अब तो सामना तो छोड़ो, ये लोग मुझसे इतना डरते हैं कि ये लोग मेरे सामने कभी आ ही नहीं सकते। ये बहुत डरते हैं मुझसे। ये बात सच है। क्योंकि ये लोग भागते हैं। चोर हमेशा भागता है। जिसने चोरी की होती है ना, जिसके मन में चोर होता है, जिसके मन में मैल होता है। ये लोग पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आता। शायद इंसान के ऐसे ही रूप होते हैं, क्योंकि जिस तरह मैं आजकल सुनती हूँ दुनिया में, न्यूज़ में इतना कुछ आता है, इतना कुछ हो रहा होता है, तो मुझे लगता है कि शायद यही दुनिया है, यही कलयुग है। रिश्तों को एक एक रिश्ते को निर्वस्त्र होते हुए देखा है। गरीब इंसान को सिर्फ मुफ्त की सलाह देते हैं। जिन लोगों की हमारे सामने आज भी खड़े होने की कोई औकात नहीं है, उनके सामने मेरे पति ने हाथ फैलाए। जब तक आपकी जेब में पैसा है, आपके पास लोग हैं। जिस दिन आपकी जेब खाली हो जाएगी, उस दिन आपके साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन हमारा परिवार क्योंकि अपने रंग दिखा चुका था, तो हम लोगों ने हर उस इंसान के आगे हाथ फैलाए, सिवाय अपने परिवार के। जो कहते हो ना लोग, जो बोलते हैं बड़े बड़े, अपने अपने तो अपने होते हैं, कुछ नहीं होता अपना दुनिया में। माँ बाप को देख लिया मैंने, इससे बड़ी मैं और क्या बात करूं। उसने अपनी इज्जत को ताक पे रख के उन लोगों तक के आगे हाथ फैलाए, जिन लोगों के साथ वो कभी मतलब समझ रहे हो, उनके साथ वो खड़े भी नहीं होता था। भाई मैं ये स्ट्रगल देखकर आ चुकी हूँ। ये स्ट्रगल मैं देख चुकी, ये दिन मैंने देख लिए। और मैंने उन हर रिश्तों का रंग भी देख लिया, जो मेरे सामने फीके पड़ते गए। हमने तो वो चीज़ देखी है। मुझे जैसे मैं अभी दिख रही हूँ ना, मैं शादी करके भी ऐसी ही थी। और मैं शादी के टाइम भी ऐसी ही थी लगभग। मैं दुल्हन वुल्हन नहीं बनी थी। जो लोगों को होता है ना कि मैंने आज तक अपने आप को दुल्हन बनी हुई देखा नहीं है। मुझे इच्छा है कि मैं देखूं। भाई मेरे पास नहीं है कोई गहना वहना, ठीक है, और ना मेरे पति के पास इतने फालतू पैसे हैं कि वो पहले मेरे को गहनों में नहलाए, और ना मुझे चाहिए। हम लोग अपने खर्चे निकालें, बहुत बड़ी बात है। मेरे माँ बाप ने मुझे मेरी बड़ी बहन की शादी में नहीं बुलाया। ये एहसास नहीं होता होगा जो लोग परिवार में रहते हैं। हम लोगों से पूछो जो परिवार में नहीं रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, क्या बीतती है उन लोगों पे। तो माँ बाप ऐसे हैं भाई साहब कि हम हमारे माँ बाप ने तो, जो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने तो मेरे को मरते हुए देखा है। मेरा मुंह जो इतना सूजा रहता था, मेरे कान से खून निकलता था, मेरी नाक से खून निकलता था, उन्होंने तो मुझे तब भी मरता हुआ छोड़ दिया। वो तो तब भी मुझसे मतलब नहीं रखना चाहते। उनको लगा कि अब तो पैसा खर्च करवाएगी हमारा। तो उन्होंने फटाफट मुझे जो है भगाया अपने घर से। शरीफ आदमी को क्या प्यारा होता है? इज्जत प्यारी होती है। जब आप उसकी इज्जत उतारते हो ना, तो तब से पहले वो भागता है। क्योंकि उसके पास ले दे के इज्जत के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे पास भी इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। जो तीसरी निकाली थी, जिसको हमने सड़क पे फेंक दिया है, इसका कोई अधिकार बनता है हमारे ऊपर। इसको कुछ मिलना चाहिए, इसको कुछ देना चाहिए। सच बात तो ये है। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, देखो कोई कोई लड़की यहाँ पर ऐसी नहीं होगी जिनको लगता होगा कि ये ऐसी आती है, बिल्कुल ना, शादीशुदा है लेकिन लगती नहीं है। भाई मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे देने वाला ही कोई नहीं है। जानू कि मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बुढ़ापे में आदमी जाएगा कहाँ इतना पैसा लेके। आपने अपने परिवार को पूरा खत्म कर दिया है। सुना है कभी? देखा है कभी? जब उन्होंने वो पूजा पाठ करवाया था, तो हमारे घर में चमगादड़ आ जाते थे भाई। मैं तो अपनी जिंदगी में ही पहली बार देखा ये सब। चमगादड़, सोचो। इसलिए आप प्लीज मेरी जिंदगी को कोई ड्रामा मत समझो।
ये ड्रामा नहीं है। मैंने कहा है ना कि मैं अपनी रियल लाइफ को रील में दिखा रही हूँ बस, और कुछ नहीं। उस तरह के लोग हैं, वही उनको ये करके मिलेगा कि इसको हम मार देना किसी तरह से, कुछ भी करके, मंत्र तंत्र टोना टोटका, तो वो मर जाए तो अच्छा है, रास्ते से हट जाए तो अच्छा है। मैं, ठीक है, रास्ते से हट जाए, और अगर मेरी अगर कोई औलाद है ना तो वो भी रास्ते से हट जाए, क्योंकि मैं अगर मैं दूषित हूँ तो फिर मेरी तो औलाद भी दूषित है ना, मेरी तो बच्चा भी दूषित है, अगर है तो। उनकी नजर, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई फोन कॉल, कोई बातचीत कुछ नहीं की थी। भले ही वो बकवास अब जितनी भी करें दुनिया के सामने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच जो है वो यही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये रहा इन्विटेशन कार्ड, आप देख लीजिए यहाँ पर। यही इन्विटेशन कार्ड मुझे मिला था बेनाम, और मुझसे कहा गया था कि सारी पुरानी बातें भूल कर आना, मतलब कि तुम्हें यहाँ पर कोई चूं चौपड़ नहीं करनी है, अगर आना हो तो आ जाना भाई। हालांकि वो चाहते थे कि मैं नहीं आऊँ, क्योंकि वो तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि मेरी अच्छे दिल की बहन ने बोला होगा कि नहीं उसको भी बुला दो ताकि कल बोलने के लिए ना रहे, तो उन्होंने कहा होगा चलो भाई जिसकी शादी है, अगर वो बोल रही है तो बुला लो, बोल लो, चल ठीक है तू कर ले, मैसेज कर ले तू, ये बोला होगा उन्होंने। तो उन्होंने मैसेज, तो मेरी अच्छी दिल की दीदी ने मैसेज मुझे किया था। लेकिन मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ ना जो आपके सामने दिख रही हैं, ये सच्चाई है।